भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं, न च एतत् विद्मः कर्तत न करिया यद वा जयेम यदि वा न जयेयुः यान एव हत्वा न जिजीविषा ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। देखिए, मन व्यथित मन अपना पुरुषार्थ भूलता है। ये संदेश है भगवद गीता का प्रत्येक व्यक्ति। जब आप व्यथित हो, कई बार ऐसा हो, जो हमारे युवा और बच्चे बैठे हुए परीक्षा देने जब जाते हैं तो उसके पहले हताश होने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा में, एग्जाम में हमने जो पढ़ा है वो आए ही ना, और अगर आया हम भूल न जाए। जो लोग भी परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा देते उनको मेरा संदेश ध्यान रखिए, ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। यदि आपने पुरुषार्थ किया है तो आपका पुरुषार्थ आपके मेरुदंड के साथ खड़ा है, निश्चित समझ। और हर परीक्षा देने वाले व्यक्ति को अपना परिणाम भी पता है। अब परिणाम भी पता है, सब कुछ पता है। फिर फल की समीक्षा करके पुरुषार्थ या कर्म त्यागना नहीं चाहिए। अर्जुन कह रहा है, यदि हम धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर जीत भी जाते हैं केशव, तो क्या ये जीत वास्तविकता में जीत होगी? ये विजय कैसी विजय होगी? हम शवों के ढेर पर खड़े होंगे तो राज्य का सुख क्या होगी? सुख भोगने की कामना है, यही गलत है। जब धर्म के आधार पर आप अपना पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, जितने लोग भी परीक्षा ये सोच करके देते हैं कि हम परीक्षा देंगे, फिर हम सफल होंगे, हमारा वैभव बढ़ जाएगा, हम बड़े अधिकारी बन जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, रुतबा हो जाएगा। इतना जैसे ही आपने सोच लिया, वैसे ही आप अपने सुपरिणाम से दूर। सोचना क्या है? सोचना ये है कि हमें एक उच्च पद के लिए अपने आप को सक्षम बनाना है। हम जब कार्य करेंगे तो हम अपनी और अपने पद की गरिमा को बनाए रखेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? आप मिलने वाले वैभव और सुख के बारे में सोच रहे हैं, तो परिणाम हमेशा दुष्कर आता। सोचना ये चाहिए कि ये एक प्रकार की जिम्मेदारी है, और हम इतने सक्षम बनना चाहते हैं कि हम बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उठा सकें। ये संदेश है, समझिए। अर्जुन हताश है, और हताशा में भगवान के सम्मुख कह रहा है, यदि हम जीत भी गए तो क्या हमें इस युद्ध के परिणाम से कोई प्रसन्नता होगी? परिणाम की प्रसन्नता? ऐसा क्यों सोचते हैं? हम जब भी परिणाम की प्रसन्नता के बारे में सोचेंगे, कर्म पथ से दूर हो, क्योंकि कर्म पथ, परीक्षाएं, ये सब
जीवन के चरण हैं और चरणों पर यदि प्रसन्नता बनाएंगे तो गंतव्य तक पहुंचने का समय कम हो जाए। प्रसन्नता नहीं, दूसरों को मनाने दीजिए। ध्यान रखिएगा, आपके परिणामों से प्रसन्नता जो हो वो दूसरों को मनाने दीजिए, स्वयं मत। यदि रुके तो जीवन का प्रभाव होता है, और यदि परिणाम अनुरूप नहीं आया तो भी रुककर अवसाद मत मनाइए। ये मत सोचिए कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, किसी और की थी, परिस्थितियों की थी, भगवान की थी, ये सब मत सोचिए। यदि परिणाम अच्छा नहीं निकला तो बिना रुके कर्म पथ पर आगे बढ़े। रुकिए, अवसाद मत बनाइए। सफल हुए तो प्रसन्नता मत बनाइए, और अगर असफल हुए तो अवसाद में बच जाए। ये प्रवाह है, इसको चलने दीजिए। ये तो हमने आपको आपके जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप इस श्लोक का अर्थ समझाने का प्रयास किया। अर्जुन को ये सब सोचना था तो युद्ध भूमि तक आने की आवश्यकता है, पहले ही रुक जाता। यहां आकर के अवसाद दिखाने का मतलब क्या है, क्या अर्थ है? उधर धृतराष्ट्र प्रसन्न हो रहा, जब संजय ने बताया कि वो ये कह रहा है कि धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर क्या हम राज्य का सुख भोग पाएंगे, धृतराष्ट्र प्रसन्न हो। उसको पता है कि पांडुपुत्र धार्मिक है, अर्जुन धार्मिक है, और यदि अर्जुन धार्मिक है तो अपने स्वजनों पर बाण नहीं चलाए। देखिए, हम धर्म के आधार पर यह तर्क दे रहे हैं कि हमें अपने स्वजनों को मारकर राज्य नहीं चाहिए। ये एक अच्छा विचार है, अच्छा विचार है ना, ये एक अच्छा विचार है। इस स्वजनों को किसी प्रकार से कष्ट देकर हम यदि अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं तो ये अच्छा है, ये एक सुविचार है, आता है सत्य। परंतु परिणाम में अधर्म प्रसन्न हो रहा, धृतराष्ट्र प्रसन्न हो रहा। अर्जुन यदि युद्ध त्यागते हैं तो दुर्योधन प्रसन्न होगा, अधर्म प्रसन्न होगा। अर्थात आपका ये सुविचार अधर्म को प्रसन्न कर रहा है, तो ये सुविचार कैसे कैसे सुविचार? जब आप अपने जीवन में सक्षम हो और न्यायिक पद पर बैठे, या ईश्वर आपको इतनी सक्षमता दे कि आप न्याय दंड का पालन कर पाए, तब आपको सोचना चाहिए। हमेशा किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले यह सोचना चाहिए कि कहीं इस निर्णय से अधर्म प्रसन्न तो नहीं हो। यदि अधर्म प्रसन्न हो रहा तो आपसे गलती हो, और मोह में पड़ा हुआ अर्जुन ये बात नहीं देख पा कि उसके इस कृत्य से वास्तविकता में प्रसन्नता अधर्म को। सोचिए, कृष्ण जो भगवान है, जो धर्म के द्योतक हैं, अर्जुन के इस कृत्य से प्रसन्न नहीं। देखिए, ध्यान रखिएगा, आपके निर्णय या तो अधर्म के विरुद्ध हो, और अधर्म के विरुद्ध कैसे होंगे? अधर्मी
दंडित होने चाहिए। समाज को अकर्मों और विकर्मों से बचाना है, इस बात को ध्यान रखें। देखिए, ये इस पीढ़ी का जानना बहुत आवश्यक है कि अकर्म और विकर्म है क्या। यदि आपको सक्षमता के साथ कुछ कृत्य करते हैं और आप उनको नहीं कर रहे हैं, आलस्य में पड़े हुए, यह है अकर्म, इसका दंड मिलेगा। आलस्य में पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर न चलना, यह अकर्म है। भाई, हमसे, हमारे परिवार में हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने हमसे कोई कार्य कहा कि भाई ये काम कर लो, और हमने आलस्य में पड़कर कार्य नहीं किया, ये अकर्म है। अब इसका दंड हमें मिले, इसका दंड परिणाम स्वरूप मिलता है कि परिणाम जो हमें सुखद मिलने चाहिए वो दुखद, परंतु विकल्प क्या? हमारे घर में हमारे पिताजी ने, हमारी माताजी ने हमसे कोई कार्य कहा, हमने आलस्य में पड़ करके वो कार्य नहीं किया, और जब हमसे उस कार्य की समीक्षा पूछी गई कि तुमने ये कार्य किया कि नहीं, तो पूछने वाले को हम आंखें दिखा रहे हैं, उसको अशोभनीय मुख मुद्रा बनाकर दिखा रहे हैं, ये विकर्म है। और इसके लिए आपको ईश्वरीय विधानों के अनुसार दंड मिलता है। ध्यान रखिए, आलस्य में पड़कर कर्म न करना ये अकर्म है, और अकर्म के बाद अशोभनीय हरकतें करना, मुख मुद्रा बनाना, समाज के प्रति उत्तरदायित्व न निभाना, ये विकर्म है। और विकर्म के परिणाम बहुत भयंकर निकलते हैं। हमेशा इन चीजों से बचें। अब अशोभनीय मुख मुद्रा कैसे बनाई जाए? एक तो आपने समीक्षा करने वाले को आंखें तरेर कर देखा और अपने हाव भाव से उसके मन में भय बिठाने का प्रयास किया, हमसे इस तरीके से बात न करना, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अब अर्जुन क्या कर रहे? अर्जुन की जो मुद्राएं हैं, हाथ से गांडीव छूट रहा है, युद्ध के लिए मना कर रहे हैं, क्या ये विकर्म नहीं है? क्या ईश्वर के सामने ये अशोभनीय मुद्राएं नहीं? कि उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए मात्र मित्र नहीं थे, अर्जुन को मार्गदर्शन देने जा रहे थे। और जिस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था कि आप मेरा सारथी पद स्वीकार करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए और युद्ध में एक गुरु की भूमिका निभाई, तो भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु के रूप में भी उपस्थित थे। अब गुरु के सम्मुख अशोभनीय मुद्रा है, ये विकर्म है, इससे बचें कभी भी नहीं। यदि माता पिता गुरु और जो आपका हित चाहता है, मन नियुक्त कर देता है हित चाहने वाले, आवश्यक नहीं है कि हर बार जो आपका हित चाहने वाला हो वो आपका रक्त संबंधी हो, उससे आपके ब्लड रिलेशन हो, ऐसा नहीं हो। कभी कभी हमारा मन भी कह देता है कि ये व्यक्ति हमारा गलत नहीं चाह सकता, ऐसे व्यक्ति के प्रति विकर्म न करें, और विकर्म किसी के प्रति न करें। यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति को शपथ लेनी चाहिए, कर्म पथ पर चलेंगे,
कर्म में आलस्य जुड़ा तो अकर्म हो गया, अकर्म से दूर रहेंगे। और कभी यदि अकर्म हो गया तो विकर्म नहीं बने, सारी गलती स्वयं की स्वीकार है। तो भगवान अर्जुन को विकर्म पथ पर जाते देख, भाई हमें जो काम बहुत अच्छी तरीके से आता है, जो हमारा रुचिकर कार्य होता है, उस कार्य को जब हमें करने का अवसर मिलता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे अंदर एक अलग से ऊर्जा आ जाती है। युद्ध करना योद्धा का मनपसंद कार्य होता है, और वहां पर यदि वो इस प्रकार की अशोभनीय मुद्राएं दिखा रहा है तो विक्रम पथ पर चल रहा। भगवान देख रहे, अभी बोले, और इस बात का तर्क क्या देता है? इस स्वजनों को मारकर जो राज्य मिलेगा, वो राज्य उसका आधार प्रसन्नता लाभ नहीं हो सकता। क्यों युद्ध करने आए हैं? चलो लौट चलेंगे, या मुझे चले जाए, मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा।